तो हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने जो भी कॉन्सेप्ट देखा था उसके ऊपर एक आज हम प्रॉब्लम लेने वाले हैं। क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होता है। मेरे रीडिंग्स ऑफ वर्ड्स कहते हैं ना, देयर इज नो कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक उसी तरीके से मेरे सिर्फ थियरी पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, उस पर प्रॉब्लम भी लेना पड़ता है। तो आज की वीडियो ध्यान से देखो, क्योंकि पिछली वीडियो ध्यान से देखी और इससे ध्यान से नहीं देखा तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ फिर। चलो प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम पे आते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सो देखो, आज के प्रॉब्लम में हम देखने वाले हैं कि ग्रेटर देन फंक्शन का रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा, बस आपको समझाने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। मान लो एक क्लास बनाता हूं मैं बुक नाम से। इस बुक में क्या होने वाला है, कोई भी बुक का क्या होता है, ये सेल्स तो हम ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं। बुक का टाइटल होता है, बुक का पब्लिशर होता है, और बुक की कोई प्राइस होती है। इससे हम फटाफट स्टोर कर लेते हैं हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें। ठीक है, ये बहुत कॉमन सेंस है। आप कोई भी बुक लो, थिंक एंड ग्रो रिच, उसका टाइटल है, पब्लिशर नेपोलियन हिल है, और उसकी प्राइस करीब 200 से 250 रुपए के करीब है। ऐसा आप समझ सकते हो। देखो, बुक को हमको डिस्प्ले भी करना पड़ेगा कि हमको बुक लोगों को दिखानी है, यानी उसकी डिटेल दिखानी है। तो मैं क्या करता हूं, एक शो फंक्शन लेता हूं और शो फंक्शन के अंदर सेल्फ करता हूं, और यहाँ पे फटाफट टाइटल, सेल्फ डॉट टाइटल, प्रिंट पब्लिशर, सेल्फ डॉट पब। पब नाम से किया, इसके लिए मैंने वहां पे पीयू भी रखा है, और उसकी जो भी प्राइस है बुक की वो हम यहाँ पे रख लेंगे। थोड़ा सा अच्छा प्रॉपर फॉर्मेट में दिखने होना, खाली करने के लिए करना है इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं थाली। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा बस। ठीक है, ये हमने शो कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ग्रेटर देन फंक्शन इस्तेमाल करता हूं, और यहाँ पे लिखता हूँ B1 B2। मैं यहाँ पे करता हूं, देखो, इफ, इफ मत करो, डायरेक्ट रिटर्न ही कर। अगर मैं ऐसा करूं, इफ B1, नो 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 नो, मैं क्या करता हूं, सीधा रिटर्न करता हूं, रिटर्न, रिटर्न। क्या रिटर्न करता हूं, B1 की जो प्राइस है वो अगर बड़ी है B2 डॉट प्राइस से। समझ में आया क्या? B1 डॉट प्राइस अगर बड़ी है B2 डॉट प्राइस से, तो उसका जो भी आंसर है आप उसको रिटर्न कर दो। अगर B1 की प्राइस ज्यादा है, B1 यानी बुक वन की प्राइस ज्यादा है बुक टू से, तो बुक वन, तो आप ट्रू कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न वैसे ही हो जाएगा। देखो, बुक वन में क्या करता हूं, यहाँ पे बुक नाम से क्लास बनाई। आप यहाँ पे कोई भी बुक डाल सकते हो अपनी फेवरेट। मान लो मैं डालता हूं थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच। इसके कोई हम डाल देंगे नेपोलियन हिल, इसके जो पब्लिशर है, और बुक की प्राइस डाल दी मैंने 250 रुपए। वैसे एक बात आपको बता दो, ये 250 रुपए की बुक है, लेकिन आपको 250 करोड़ का मालिक जरूर बना देगी ये बुक। ऐसा कंटेंट होता है इस बुक में, तो जान दो, कोई नहीं। हम ये देखते हैं अभी। बुक टू, बुक टू में क्या देता हूं, गरीब पापा, रिच डैड एंड पुअर डैड, अमीर बाप और गरीब बाप। और यहाँ पे इसके जेम्स बॉन्ड रख देता हूं। मान लो मैं इसका जो भी जेम्स बॉन्ड, इसके क्या है, पब्लिशर है। और ये बुक की प्राइस कितनी करीब है, मान लो 300 रुपए की ये बुक है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, इफ लगा सकते हो आप हमेशा, ऐसा नहीं कि प्रिंट ही करना है। प्रिंट B1 इज ग्रेटर देन B2, बस पिछले वीडियो में देख लिया तो रख दिया। आप इफ लगाओ, कुछ भी लगाओ, मैं इफ लगाता हूं। इफ B1 अगर बड़ा है किससे, B2 से, तो आप क्या करो, प्रिंट B1 डॉट, जो टाइटल है यानी थिंक एंड ग्रो रिच इज एक्सपेंसिव बुक, एक्सपेंसिव
देन b2.title, b2.title यानी रिच डैड एंड पुअर डैड। और एल्स में मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से, इसका उल्टा कर दूंगा। एरर आया, आने दो, मेरे से भी गलती हो सकती है। देखते एरर को, हम देख लेंगे क्या एरर आता है, देख लेंगे। चलो ठीक है, कोई भी एरर नहीं आया, कोड सक्सेसफुली रन हो गया। जिसने भी मेरी पिछली वीडियो देखी है उसे ये कोड 100% समझ में आया होगा। ये शो फंक्शन किस लिए रखा भाई, क्यों रखा? b1 डॉट शो करता हूं मैं, और यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट डिटेल्स ऑफ सेल्फ डॉट बुक, सेल्फ डॉट टाइटल। हाँ, अच्छा, b1 डॉट शो को मुझे कॉल करना था, लेकिन b2 बड़ा था, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी 2500 प्राइस कर देता हूँ। डिटेल्स ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे, अच्छा शो बी, अच्छा b2 डॉट शो, यहाँ पे भी मैं b2 डॉट शो कर देता हूँ। b2 डॉट शो नहीं चल रहा है, क्या बोल रहा है, इंडेंटेशन एरर, ठीक है संभाल लेंगे। यहाँ पे कुछ लाइन का गैप नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन छोड़ देता हूँ, लाइन। ओके 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 ओके, थिंक एंड ग्रो रिच एक्सपेंसिव देन रिच डैड एंड पुअर डैड, डिटेल्स ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच टाइटल। ओके, देखो कैसे रन हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो, इसको कोई समझने की आपको जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। देखो, बुक वन नाम से ऑब्जेक्ट बनी, टाइटल में गया थिंक एंड ग्रो रिच, ओके। नेपोलियन हिल किधर गया, पब्लिशर में, और उसकी जो प्राइस थे 2500 रुपए, वो गई प्राइस में। ठीक उसी तरीके से ऑब्जेक्ट टू बना, वही प्रोसेस वहां पे फॉलो हुई। अब देखो, b1 बड़ा था क्या b2 से? आपका बोलने का मतलब यहाँ पे क्या था कि b1 जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है क्या b2 से? अब आपने बोला है कि बड़ा है या फिर ग्रेटर है, तो वो देखेगा कि ग्रेटर नाम से फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या, तो वो जाएगा देखेगा, यस ऑफ कोर्स ग्रेटर देन फंक्शन इस्तेमाल होता है या फिर आपने लिखा है। सो b1 में b1 रिसीव होगा, और b2 में b2 रिसीव होगा। b1 की प्राइस 2500 रुपए जो है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है 300 रुपए से। सो देखो यहाँ पे रिटर्न हो गया ट्रू, यहाँ पे आया ट्रू। सो b1 डॉट टाइटल क्या था, थिंक एंड ग्रो रिच इज एक्सपेंसिव दैट रिच डैड एंड पुअर डैड, यस ओके। और b1 शो को कॉल कर दिया, और ये शो हमारा यहाँ पे हमको मिल गया। और अगर ऐसा नहीं होता था, मान लो इसकी 3000 होती थी, तो रिच डैड एंड पुअर डैड इज एक्सपेंसिव देन थिंक एंड ग्रो रिच, डिटेल्स ऑफ रिच डैड एंड पुअर डैड। देखे, अब वही हुआ, वो कंस्ट्रक्टर में गए, ये फॉल्स हुआ, b1 इज ग्रेटर देन b2, b1 में था 2500, b2 में था 3000, तो ये फॉल्स हुआ। सो यहाँ पे क्या आया, फॉल्स। समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूं? b1 इज ग्रेटर देन b2 था, सो ये ग्रेटर देन फंक्शन को कॉल गया। b1 डॉट प्राइस में 2500 था, b2 डॉट प्राइस में 3000 था, ये फॉल्स हो गया, तो यहां फॉल्स आया। तो जब यहां फॉल्स आया, तो वो एल्स में गया, और b2 डॉट टाइटल आपको तो पता ही है कि रिच डैड एंड पुअर डैड है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है b1 डॉट टाइटल से, यानी थिंक एंड ग्रो रिच से। और b2 को कॉल करके हमने शो को कॉल कर दिया, और ये शो हमारा, हमको हमारा आउटपुट दिखा दिया। ठीक है, ये आज का प्रोग्राम था। मेरा बस मकसद था कि मैं खाली थियरी ना सिखाऊं, खाली ये ना सिखाऊं, मैं आपको करके भी दिखाऊं कि उसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल कैसे होता है। जो जो जरूरी है मैं वो प्रोवाइड करने की पूरी मेरी कोशिश करूंगा। आप भी मतलब बताओ कि आपको क्या अलग कंटेंट चाहिए, क्या ऐसी चीजें चाहिए जो आप चाहते हो। मैं भी मेरी तरफ से ट्राई करूंगा कि मैं भी वो कंटेंट आपको दे सकूं, और खाली वो ही सिखाऊं मैं आपको जो आपके काम का है। अब एंड और उस पर क्या प्रॉब्लम लूं मैं? उस पर प्रॉब्लम लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो मतलब देख के समझ जाते हैं कि भाई हाँ, ये बाइनरी का इसमें दे रहा है और इसका इसमें दे रहा है। ठीक है ना? सो ये वीडियो के लिए इतना ही है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।